Good evening, everyone, and welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 270. Francis Ngannou versus Cyril Gane and Brandon Moreno versus Deiveson Figueiredo 3. चलिए शुरू करते हैं मेन इवेंट से। जिस तरह से ये मैच फ्रांसिस नगानो वर्सेस सिरिल गान सेटअप हुआ है, उसके मल्टीपल एंगल्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बात करना ही पड़ेगा। वन ऑफ देम ऑफ कोर्स दोनों फॉर्मर टीममेट्स हैं। फर्नांडो लोपेज जो अभी सिरिल गान के कोच हैं, उन्हीं ने फ्रांसिस नगानो का जो इनिशियल MMA करियर है उसमें साथ दिया था। फ्रांसिस को UFC में इतना जो ग्रोथ मिला, इनिशियल जो रूट्स है वो फर्नांडो लोपेज की वजह से ही मिला था। एंड समवेयर इन बिटवीन फ्रांसिस डिसाइडेड कि वो फ्रांस में ट्रेन करने से थक चुके हैं एंड या ऐसे कह सकते हैं कि US में वो ट्रेन करना चाहते थे, तो उन्होंने स्विच किया अपना कैंप एंड इवेंचुअली वो US में आए। बीच में वो जब लॉस हुआ उनका, ही लॉस टू स्टीपे मियोचिच, फिर डेरिक लेविस से हारे, तो आई थिंक उन्होंने वापस एक बार पीछे जाके ज्वाइन किया था। बट सिंस देन वंस ही गॉट बैक टू विन कॉलम, उन्होंने कम्प्लीटली अपना बेस को USA में स्विच कर दिया। एंड समवेयर फर्नांडो लोपेज, बेसिकली उनका कहना यह है कि उन्होंने फ्रांसिस को निकाला था because they were not working out for multiple reasons, and I won't want to go कि क्या reasons है etc. But this is the general story. Coach, former coach, now उन्होंने अपने एक शिष्य को इतना अच्छा बनाया है कि he can beat Francis. That's one angle. Second angle यहाँ पे ये है कि Francis का ये probably last fight है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, unless he wins. अगर जीतते हैं तो चैम्पियन के लिए एक वन फाइट क्लॉज रहता है कि एक फाइट तक ही हैज़ टू एग्री और ही हैज़ टू डू समथिंग। बट अगर फ्रांसिस यहाँ पे हारे तो देन ही इज़ अ फ्री एजेंट एंड फिर UFC में जाए या बेलेटोर में जाए या बॉक्सिंग करें, इट्स हिज चॉइस। उनके पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है एंड इन फैक्ट दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स, क्योंकि फ्रांसिस उसको साइन करना नहीं चाह रहे थे या वो ज़्यादा मनी डिमांड कर रहे थे, उनको बॉक्सिंग का क्लॉज चाहिए था। ऑफ कोर्स फ्रांसिस का जो ओरिजिन स्टोरी है, फ्रांसिस वांटेड टू बी अ बॉक्सर। MMA इवेंचुअली, गलती से बोले या फॉर्चुनेटली बोले, वो MMA में आए, लेकिन उनको बॉक्सर या एंड बॉक्सिंग इन जनरल करना ही था एंड वो चाहते हैं कि आगे जाके वो बॉक्सिंग भी करे। टाइसन फ्यूरी को कॉल आउट कर रहे थे, टाइसन फ्यूरी ने फ्रांसिस को कॉल आउट किया है, तो दैट्स वन एंगल फ्रांसिस वांट्स टू एक्सप्लोर एंड UFC इज़ नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स विद ऑल दोज थिंग्स। वो कॉनर मैग्रेगर तो नहीं है कि जैसे वो बोल दें और UFC ऑटोमेटिकली उसको डिसाइड कर ले। तो देर आर कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स एंड इनफैक्ट दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि UFC ने इतना जल्दी एक इंटरिम चैम्पियनशिप क्रिएट किया था फॉर डेरिक लेविस वर्सेस सिरिल गान, विच सिरिल गान ऑफ कोर्स वन। एंड यहाँ पे जो कंपनी के अगेंस्ट जाना एंड कंपनी वर्सेस फाइटर जो एंगल है, बहुत क्लियरली ये वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फाइट है, क्योंकि कहीं कहीं लोगों को लगता है कि फ्रांसिस को थोड़ा विलन बनाया जा रहा है हर साइड से, ताकि अल्टीमेटली वो जस्टिफाई कर सके इन केस ही लूजेस। एंड UFC ऑल्सो माइट वांट फ्रांसिस टू लूज इन सम वे, ताकि नेगोशिएशंस आगे जाके थोड़ा आसान हो जाए। फ्रांसिस की अपॉर्चुनिटीज़ मतलब नॉट एग्जैक्टली कम हो, बट उनके पास ऑप्शंस उतने नहीं रहेंगे। अगर वो जीत गए तो फिर उनके पास नेगोशिएशन और भी ज़्यादा रहेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इसके अलावा अगर हम एक और एंगल बोलें यहाँ पे, इट्स जस्ट द फाइट। फ्रांसिस क्लियरली एक नॉकआउट आर्टिस्ट है, उन्होंने अपना पूरा करियर ही नॉकआउट्स के थ्रू बनाया है। एंड जब फ्रांसिस का फाइट सोचते हैं लोग, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज हाउ ही नॉक्ड आउट एलिस्टर ओवरीम, हाउ ही नॉक्ड आउट जैजिनो रोजेनस्ट्रक जो फर्स्ट राउंड में एंड हो गया था। कर्टिस ब्लेड्स को उन्होंने 2 बार ऐसे फर्स्ट इनिशियल राउंड्स में हराया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका जो लास्ट फाइट भी था, इट वाज अ नॉकआउट विन। तो समवेयर फ्रांसिस के ऊपर एक्सपेक्टेशन यही है कि ही विल गेट अ नॉकआउट। वो खुद भी अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नॉकआउट करेंगे। एंड मीनवाइल जो सिरिल गान है फ्रांसिस के ओपोनेंट, उनका एज सच नॉकआउट्स इतने ज़्यादा नहीं है। ही हैज़ मोर TKOs विच इज़ लाइक आफ्टर अ फ्यू राउंड्स, क्योंकि वहाँ पे उनका गेम ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यूजुअली हैवी वेट्स इनिशियली तो बहुत पावरफुल रहते हैं स्टिल, तो तभी सिरिल गान थोड़ा डिफेंसिव एंड टैक्टिकली स्मार्ट खेलते हैं। एंड जब लेटर राउंड्स में जाता है, वहाँ पे उनका टेक्निक, उनका फुटवर्क, उनका जो एलूसिवनेस है, इनफैक्ट अगर आप उनको देखोगे
आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो हैवी वेट की तरह मूव करते हैं। वो ऑलमोस्ट एक मिडल वेट या लाइट हैवी वेट वैसे लगते हैं एज अ फिजिक वाइज भी, और उनका मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। वो स्ट्राइकिंग भी बहुत टेक्निकल है, उनका किकिंग भी बहुत टेक्निकल है। ग्राउंड गेम में भी उन्होंने काफ़ी सबमिशंस से जीते हैं फाइट्स। आई थिंक हील हुक सबमिशन उनका फर्स्ट था UFC में, इफ आई रिमेंबर राइट। तो समवेयर सिरिल गान ने अपना गेम ऐसे बनाया है कि जब कोई सिरिल गान का फाइट सोचते हैं तो उनको लगता है कि ये एक चेस प्लेयर की तरह है। थोड़ा टैक्टिकली जाएंगे, इनिशियली थोड़ा डिफेंसिव, और थोड़ा करके फिगर आउट करेंगे ओपोनेंट को, और लेटर राउंड्स में वो TKO से जीत जाएंगे। इनफैक्ट ये फाइट में सिरिल गान का प्लान वही रहेगा। वो इनिशियल राउंड्स में फ्रांसिस से थोड़ा बच के रहेंगे, बिकॉज फ्रांसिस का पावर अनपैरेलल्ड है। ऑफ कोर्स डेरेक लुइस जो उनका लास्ट फाइट था, ही वाज आल्सो नॉकआउट आर्टिस्ट, एंड वहाँ पे भी यू कुड सी कि गेम प्लान वही था। इनिशियल राउंड्स में फिगर आउट करो, लेग किक्स मारो, थोड़ा दूर रहो, एंड लेटर राउंड्स में जब ओपोनेंट ऑब्वियसली थक गया है तब उनको थोड़ा अटैक करो। एंड लाइक आई सेड, डेरेक लुइस वर्सेस सिरिल गान जो हुआ था, वहाँ पे हमने लेटर राउंड्स में देखा कि सिरिल ने कितना अच्छे से उनका एल्बो यूज़ किया था। उन्होंने कैसे डेरेक लुइस को हर्ट किया, फिर इट वॉज वेरी क्विक। वंस डेरेक लुइस वॉज हर्ट, वहाँ पे कंपटीशन ही नहीं था। इट ऑलमोस्ट लुक लाइक डेरेक लुइस गिव अप इन द एंड, विच इज़ नॉट अ गुड वे फॉर अ फाइटर टू लूज। बहुत ह्यूमिलिएटिंग रहता है। एंड सिरिल गान के साथ हारना इज़ वेरी डैमेजिंग इंटरनली, मेंटली आई कैन से, बिकॉज जस्ट लाइक अ कार्डियो फाइटर, जब वो थका के हारता है तो सम पार्ट ऑफ यू जस्ट फील्स कि यू आर नॉट गुड इनफ, आपने खुद को ट्रेन नहीं किया, आप और बेटर कर सकते थे। इन जनरल आपको थोड़ा डिमोटिवेट कर देता है। एंड इन दिस फाइट गेम दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो यहाँ पे फ्रांसिस क्लियरली एक ऐसा, उनको अभी एटलीस्ट एक्यूज़ तो कर रहे हैं फर्नांडो लोपेज जो कोच थे पुराने वाले, कि ही हैज़ एन ईगो इशू। वो जैसे ही जीतने लग जाते हैं तो उनका ईगो सर पे चढ़ जाता है, एंड उसकी वजह से जो भी इश्यूज़ हुआ है ऐसा। एंड इफ़ दैट इज़ ट्रू, तो यहाँ पे फ्रांसिस को इससे ज़्यादा हम्बलिंग कोई फाइट हो नहीं सकता। अगर उन्होंने ठीक से ट्रेन नहीं किया है एंड उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है, तो ही विल डेफिनेटली फील एंड सी द इफेक्ट्स इन द फाइट। हावेवर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि फ्रांसिस अभी उस स्टेट में रहेंगे। मुझे लगता है फ्रांसिस विल बी एज प्रिपेयर्ड एज पॉसिबल, क्योंकि उनके पास हाईएस्ट स्टेक्स हैं जो वो हार सकते हैं। उनका फ्यूचर बॉक्सिंग में या कहीं पे भी, उनका जो भी ओल्ड कोच के साथ प्रॉब्लम है, अगर वो ओल्ड कोच के फाइटर से हारे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी उनको अफेक्ट करेगा। एंड इन जनरल उनका फर्स्ट डिफेंस है। उनका जो भी अभी तक का रेपुटेशन है पूरा डिपेंड करता है कि वेदर एक्चुअली पीपल कंसिडर हिम अ चैम्पियन, या उनको डिस्कार्ड कर देंगे कि ही वॉज जस्ट वन ऑफ दोज गाइज। ऐसे मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से फ्रांसिस विल डेफिनेटली हैव दैट मोटिवेशन, एंड वो अच्छे से ट्रेन करके आए होंगे। इनफैक्ट समवेयर यहाँ पे रेसलिंग इज़ अ सरप्राइज फैक्टर। सिरिल गान इन जनरल इतना रेसलिंग करते नहीं हैं। उन्होंने रेसलिंग दिखाया तो है अपने फाइट्स में, बट मोस्टली जब क्लिंच में आया या फिर JDS के अगेंस्ट थोड़ा सा, एंड फॉर सबमिशंस, बट नॉट सो मच। एंड फ्रांसिस ने इन जनरल रेसलिंग कभी ज़्यादा दिखाया नहीं है। हावेवर वो उस्मान के साथ ट्रेन कर रहे हैं, द वेल्टरवेट चैम्पियन कमारू उस्मान, एंड उन्होंने लास्ट फाइट में ऑब्वियसली उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट तो दिखाया था। तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि फ्रांसिस कहीं पे उसको यूज़ करेंगे क्या अपने फाइट में, कहीं पे इनिशियली क्लिंच करके सिरिल गान को नीचे डाल के वहाँ पे ग्राउंड एंड पाउंड से जीतने का कोशिश करेंगे क्या, बिकॉज दैट्स अ वेरी रिस्की फैक्टर इन हैवी वेट फाइट्स। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, लास्ट कार्ड में हमने एक फ़ाइट देखा था, जेक कोलियर वर्सेस चेज शर्मन, जहाँ पे चेज शर्मन वॉज वेरी फिट। उन्होंने बहुत अपने फिटनेस पे ध्यान दिया था, बट उन्होंने कुछ तो एक गलती किया, वो ग्राउंड पे चले गए एंड जेक कोलियर उस पर बैठ गए एंड देन ही जस्ट ग्राउंड एंड पाउंडेड हिम फॉर अ विक्ट्री। वेरी क्विक विन था, काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग था मेरे हिसाब से, बट इट हैपन्स। हैवी वेट में वेट फैक्टर बहुत मैटर करता है, एंड फ्रांसिस इज़ 257 पाउंड्स विच इज़ अ लॉट।
तो फाइट टाइम ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होंगे। एंड अगर वहाँ पे उन्होंने एक राउंड भी कंट्रोल कर लिया तो सिरिल गान का जो टेक्निक है वो सब थोड़ा सा आउट ऑफ द विंडो चला जाएगा फॉर हिम। एंड दैट्स समथिंग, इफ़ ही डज इट आई विल बी वेरी इम्प्रेस्ड, बट आई एम नॉट थिंकिंग कि दैट्स अ रिस्क ही विल लाइक टू टेक, बिकॉज फ्रांसिस अगर बाई चांस ग्रैपल करके उन्होंने एनर्जी लूज़ किया, नीचे गिर गए, तो देन उनका जो चांस था जीतने का वो भी चला जाएगा, क्योंकि उनका गैस टैंक इतना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने 5 राउंड्स पे बहुत कम ही फाइट किया एंड सिरिल गान ने काफ़ी ज़्यादा दिखाया कि उनका गैस टैंक इज़ बेटर। तो इट्स अ रिस्क दोनों तरफ से, इफ़ ही गेट्स इट देन ही गेट्स इट, वरना ही वोंट। बट दैट्स अ फैक्टर, अगर वो दिखा कहीं पे इनिशियली तो दैट विल डिटरमाइन हाउ द फाइट गोस वेरी क्विकली। हाउएवर जस्ट ओवरऑल अगर देखें, फ्रांसिस का क्लियर गेम प्लान होगा कि वो थोड़ा केयरफुल रहें, बट जब भी चांस मिले वो थोड़ा ब्लिट्स करके नॉकआउट ढूंढे। एंड इफ़ आई हैव टू पिक वन विनर यहाँ पे, आई रियली वांट फ्रांसिस टू विन, बिकॉज समवेयर मुझे वो राइट नहीं लगता कि इतना जो उन्होंने एफर्ट डाला है उसके बाद वो अगर हार गए जस्ट बिफोर द टाइटल डिफेंस। UFC भी जीत जाएगा बहुत ईजीली, सब लोग उनको डिस्कार्ड कर देंगे, एंड दैट्स नॉट एग्जैक्टली समथिंग आई वुड लाइक टू सी। ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। ऑफ कोर्स सिरिल गान 3 साल में अभी चैम्पियनशिप में आ चुके हैं टू फाइट द चैम्पियनशिप, तो किसी ने तो वो मेंशन किया था एंड उन्होंने बोला था कि सच अ क्विक राइज, आपको क्या लगता है उस पर? तो फ्रांसिस ने पॉइंट आउट किया कि उन्होंने भी ऑलमोस्ट जब 3 साल हुआ था, ही गॉट द टाइटल अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट स्टीफे मियोचिच एंड ही लॉस्ट। एंड बेसिकली हिज पॉइंट वाज कि आई नो सिरिल इज़ गुड, बट बीइंग गुड एंड डिफीटिंग मी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एंड व्हाट द आइडिया इज़ कि सिरिल गान अगर यहाँ पे हारे भी बाई चांस, उनका करियर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ही इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट हैवी वेट्स एंड ही विल स्टिल बी डेंजरस। आगे जाके वो वापस टाइटल में आ सकते हैं, बट फ्रांसिस के लिए समवेयर स्टेक्स आर हाई हर तरफ से, एंड आई वुड वांट टू सी हिम विन। ऑब्जेक्टिवली अगर मैं बोलूँ तो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल राउंड्स, एंड अगर इनिशियल राउंड्स सिरिल जीते, उन्होंने सर्वाइव कर लिया, तो आप एक्सपेक्ट करो कि सिरिल ही फाइट को जीतेंगे। एंड अगर इनिशियली नॉकआउट मिल गया फ्रांसिस को तो ऑब्वियसली फ्रांसिस जीतेंगे। अगर डिसीजन गया, क्लियरली सिरिल शुड बी द फेवरेट। यहाँ पे ग्राउंड पे भी आई थिंक सिरिल शुड बी द फेवरेट। द ओनली प्लेस जहाँ पे फ्रांसिस हैज़ गुड चांस इज़ जब वो क्लोजअप में रहे एंड नॉट एग्जैक्टली क्लिंच बट बॉक्सिंग रेंज पे रहे, स्ट्राइकिंग में। एंड लेट्स सी, ऑफ कोर्स हैवी वेट इज़ ऑलरेडी कियोटिक, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ कियोस यहाँ पे। जो भी होगा इट विल बी रियली फन, सो डू वॉच दिस फाइट। एंड हम चलते हैं फॉर द फाइट विच आई वुड से इज़ द फाइट ऑफ दिस कार्ड, ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस डेविसन फिगरेडो, द ट्रिलॉजी। इन दोनों का जो करियर है, प्रोग्रेशन है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम। ब्रैंडन मोरेनो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे UFC से कट हुए थे, आई वुड हैव मेंशन दिस बिफोर ऑल्सो। उसके बाद ही केम बैक, ही फॉट अ लॉट ऑफ ग्रेट फाइट्स। उसके बाद उन्होंने आस्कर के साथ ड्रॉ लिया, काइकरा फ्रांस को हराया, फॉर्मिगा को हराया, ब्रैंडन रॉयवॉल को हराया, एंड दैट्स हाउ ही गॉट द टाइटल शॉट। मीनवाइल डेविसन फिगरेडो, उन्होंने भी अपने फाइट्स करियर में लॉसेस देखे हैं। ही हैड लॉस्ट टू जूसिए फॉर्मिगा, जिसके बाद से उन्होंने 5 स्ट्रेट विन्स लिए थे, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ देम वाज फॉर द टाइटल अगेंस्ट जोसेफ बेनेविडेस, वेयर ही कुड नॉट मेक द वेट इनिशियली एंड ही वन, बट उनको टाइटल नहीं मिला। बट सेकेंड फाइट में ही गॉट द टाइटल एंड बिकेम द चैम्पियन। वॉज अ रियली फन फाइटर टू वॉच। उन्होंने सडनली डिवीजन को ऐसे लाइफ दे दिया आफ्टर हेनरी सोर्डो लेफ्ट, एंड ऑफ कोर्स एलेक्स पेरेस को हराया विद फर्स्ट राउंड सबमिशन। सेम डे ब्रैंडन मोरेनो ने ब्रैंडन रॉयवॉल को हराया था, एंड दिस इज़ हाउ देयर फर्स्ट फाइट वॉज सेटअप। उन्होंने 1 मंथ के अंदर, एक्चुअली लेस देन अ मंथ, नवंबर 21 को फाइट किया था 2020 में, एंड देन दिसंबर 12 को उन्होंने ये फर्स्ट फाइट जो बोला, ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस डेविसन फिगरेडो, वो सेटअप हुआ था। एंड समवेयर डेविसन फिगरेडो वॉज क्लियरली इन हिज एलिमेंट ऑन दैट फाइट। उन्होंने हर्ट भी किया ब्रैंडन मोरेनो को काफ़ी टाइम इन विद बॉडी स्ट्राइक्स, विद हेड स्ट्राइक्स, बट समवेयर ब्रैंडन मोरेनो शोड कि ही इज़ नॉट द यूजुअल फ्लाई वेट। उन्होंने सारे स्ट्राइक्स को एब्जॉर्ब किया, उन्होंने डेविसन फिगरेडो को भी हर्ट किया बीच बीच में, एंड समवेयर
it was underdog who people would like to cheer for. पूरे फाइट में ऐसा लग रहा था कि ब्रैंडन मोरेनो could pull it off, but Davison Figueiredo is landing the stronger strikes. And eventually fight went to a decision and it went to a draw. And because of a draw, obviously Davison Figueiredo को टाइटल लूज़ नहीं करना पड़ा, बट इमीडिएटली रीमैच सेटअप हुआ नेक्स्ट ईयर जून 12 के लिए. एंड फर्स्ट फाइट के अराउंड ऑलमोस्ट सबको लग रहा था कि डेविसन फिगरेडो विल विन रिगार्डलेस, लाइक आराम से जीत जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स उनको गट प्रॉब्लम था. ही वॉज मच हेल्थियर इन द सेकेंड फाइट. स्टिल सबको लग रहा था कि दिस विल बी अ क्लोजर फाइट. सब ने ब्रैंडन मोरेनो का जो फाइटिंग स्किल्स है उसको रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया था. एंड ही स्टॉक्स हैड ऑब्वियसली ग्रोन. तो जब सेकेंड फाइट हुआ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन था. एंड ब्रैंडन मोरेनो इनिशियली फर्स्ट राउंड में उन्होंने डेविसन फिगरेडो को नॉकडाउन किया, विच वॉज अ ह्यूज फैक्टर फॉर हिम. एंड सेकेंड राउंड इवेंचुअली जाके उन्होंने वो भी जीता. एंड थर्ड राउंड जैसे स्टार्ट हुआ तो ही गॉट अ रेयर नेकेड चोक सबमिशन. एंड दैट्स हाउ ब्रैंडन मोरेनो फाइनली बिकेम अ चैम्पियन. इनफैक्ट उनका एक बहुत अच्छा वीडियो बहुत वायरल है, वेयर ही सेज मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, बट आई विल बिकम अ चैम्पियन समडे. एंड he actually achieved it. Mexican history में he was the first Mexican born champion. And somewhere पूरा Mexican crowd उसको support कर रहे हैं. इनफैक्ट आप देख सकते हो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वेन्स में, स्टार डाउन्स, जहाँ पे भी है, हर जगह पे ब्रैंडन मोरेनो को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है. इनफैक्ट ही इज़ द स्टार ऑफ दिस कार्ड इन सम वे. एंड आई रियली होप कि ही डज वेल. आई एम रूटिंग फॉर ब्रैंडन मोरेनो टू विन. हावेवर डेविसन फिगरेडो ने एडजस्टमेंट बहुत किए हैं. उन्होंने अपना पूरा कैंप बदल दिया है. जस्ट लाइक ज़ांग वेली, ही इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग विद हेनरी सहुडो, who is a former flyweight champion, former bantamweight champion. Of course, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बोल दूँ, he is also a Olympian, Olympic gold medalist. तो Henry Cejudo, apart from all these things, is also Brandon Moreno's former teammate. उन्होंने ब्रैंडन मोरेनो को टफ के टाइम पे द अल्टीमेट फाइटर जो शो है कोच किया था. उसके बाद भी उन्होंने उसके साथ कैंप सेटअप किया था काफ़ी टाइम तक. ही वॉज अ ट्रेनिंग पार्टनर फॉर हिम. डिमित्रियस जॉनसन का फाइट जो था हेनरी सेजुडो के साथ, उस पर भी ब्रैंडन मोरेनो वॉज वन ऑफ हिज टीममेट्स, स्पारिंग पार्टनर्स आई कैन से. तो वो ब्रैंडन मोरेनो को बहुत अच्छे से जानते हैं. एंड डेविसन फिगरेडो के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारा इनपुट्स मिलेगा जिसके थ्रू वो ब्रैंडन मोरेनो को हरा सकते हैं. स्टाइल वाइज मुझे लगता है कि दीज टू आर मेड फॉर ईच अदर. डेविसन फिगरेडो इज़ मोर ऑफ अ हार्ड पंचर, हार्ड स्ट्राइकर, while Brandon Moreno is more technical. And उनका टेक्निक वॉज ऑन पॉइंट लास्ट फाइट. सब कुछ उन्होंने परफेक्ट किया था. बट यहाँ पे समवेयर डेविसन फिगरेडो उस गैप को थोड़ा कवर करना चाह रहे हैं. हेनरी सेजुडो इज़ अ वेरी टेक्निकल गाय. उनको टेक्निक्स इम्प्रूव करवा रहे हैं. एंड दैट इज़ समवेयर गोइंग टू हेल्प हिम. इनफैक्ट इस बार उनका वेट कट भी बहुत अच्छा गया. ही वॉज हॉपिंग ड्यूरिंग द वेट कट. And he looked really fine. He looked really motivated. Same thing how Zhang Weili was for the rematch against Rose Namajunas. मुझे लगता है कि Davison Figueiredo is probably in his best shape of his life. And having said that, Brandon Moreno is also having a lot of chip on his shoulder. उसका पूरा टीम ऑलमोस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए आया है. बहुत सारे उसके टीममेट्स फाइट भी कर रहे हैं इस कार्ड में. तो he has become a motivating factor for his team, and it's very reflective in his general demeanor. वो दिख रहे हैं कि he is having some responsibility of a team. and कह भी रहे थे उसके टीम वाले कि we all get motivated because of him now. पूरे कैंप को उन्होंने बिल्डअप ऐसा किया है कि he is the motivating factor. somewhere you can say जैसे खबीब was the life of AKA, अमेरिकन किक बॉक्सिंग एकेडमी, जहाँ पे वो ट्रेन करते थे. सेम वे यहाँ पे अभी ब्रैंडन मोरेनो इज बिकम लाइफ ऑफ हिज जिम एंड समवेयर ऑफ द होल मैक्सिकन कम्युनिटी. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन हिज शोल्डर. हावेवर यू कांट अंडर एस्टिमेट डेविसन फिगरेडो. ही इज स्टिल अ चैम्पियन इन सम फॉर्म. उनके अंदर वो चैम्पियनशिप मेंटालिटी तो गया नहीं है, अदरवाइज ही वुड नॉट हैव कम बैक. एंड ही कैन बी डेंजरस.
ही हैज़ हर्ट ब्रैंडन मोरेनो बिफोर एंड ही कैन डू इट अगेन. काइंड ऑफ अपसेटिंग होगा अगर वो जीत जाए, बट इट्स पॉसिबल. एंड MMA में यू कांट बी टू श्योर कि कोई एक जीतेगा. कभी ऐसा हैप्पी स्टोरी तो चलता नहीं है. तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक ये डेफिनेटली फाइट ऑफ द नाइट हो सकता है. एंड आई होप टू सी अ रियली गुड थर्ड फाइट. आई होप दोनों अच्छा फाइट करें. एंड आई वॉन्ट टू सी ब्रैंडन मोरेनो बीइंग द बेटर फाइटर एंड विनिंग बिकॉज ऑफ दैट, नॉट जस्ट रैंडमली बिकॉज ऑफ सम strike or something. I want to see a proper ending for this trilogy, and let's hope for that. Also, some more interesting fights. Michel Pereira is fighting again, one of the craziest fighters in UFC. One of my favorite fighters. Nico Price के against उन्होंने last fight जीता था, and that was probably his best win in his career. He is rising really well. Meanwhile, उनके जो opponent है, he is debuting. His name is Andre Fiallo. उनका मैं इन जनरल ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट आई नो कि 2021 में उन्होंने जेम्स विक को हराया था, हु वाज फॉर्मर लाइट वेट UFC फाइटर. एंड सिंस देन ही हैज़ वन लाइक 3 fights, सभी फर्स्ट राउंड में. तो दैट्स द रीज़न ही गॉट इनटू UFC. ही इज़ क्लियरली अ नॉकआउट आर्टिस्ट, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे. मिशेल परेरा मीनवाइल डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट करने का ट्राई करेंगे. I'm rooting for Michel Pereira to do well, and let's see how this goes. Look for this fight. This can be a good one. इसके अलावा just another fight I want to mention, Cody Stamann versus Said Nurmagomedov. Of course, Khabib Nurmagomedov name similar है, similar region से हैं, teammates हैं, but he's not exactly a grappler as such. He's more of a kicker, and somewhere जो उनका hype है नाम की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया. ही इज़ द फेवरेट राइट नाउ. बट कोडी स्टेमन इज़ अ रियली लेजेंड फाइटर. उनके काफ़ी फाइट्स मैंने देखे हैं. लास्ट फाइट वॉज अगेंस्ट मेहराब द्वालिशविली वेर ही डिड रियली वेल, बट ही अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट. देन ही इज़ एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली इन बेस्ट शेप. उनके 2 consecutive लॉसेस हैं, बट ही डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द टॉप प्रॉस्पेक्ट्स इन द डिविजन ऑफ बैंटम वेट. सैयद नुरमागोमेदोव का ये प्रॉबेबली बेस्ट फाइट है अब तक का. रेज्यूमे वाइज बेस्ट ओपोनेंट है, आई कैन से. एंड ही विल ट्राई टू गेट दिस विक्ट्री, एंड इफ ही गेट्स इट देन ग्रेट फॉर हिम, बट लेट्स सी. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी. बाकी इंटरेस्टिंग फाइट्स तो हैं, यू कैन चेक. कार्ड आई थिंक प्रॉबेबली 8:30 AM को स्टार्ट होगा, मेन कार्ड. प्रीलिम्स मीनवाइल 6:30 से स्टार्ट होने वाले. एंड लेट्स लुक फॉर अ रियली गुड फन fight night, and that's all. Enjoy the fights. Take care. Bye.